हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेमोरी एनहेंसमेंट कोर्स की फर्स्ट वीडियो में। मैं हूं राहुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर ऑल स्टैटिक जीके फॉर लाइफ टाइम। तो दोस्तों, ऑल स्टैटिक जीके या फिर किसी भी इंफॉर्मेशंस को या किसी भी डेटा को बहुत ही आसानी से कम समय में याद करने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझना होगा। सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर के एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है, जो हमारे शारीरिक क्रियाकलापों को निर्देशित करने के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता को भी प्रदान करता है। भूख और प्यास से लेकर दर्द और खुशी का एहसास भी मस्तिष्क की अनुभूति होती है। हमारे जीवन की सफलता, असफलता, जय पराजय सब कुछ हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के ढंग पर ही निर्भर करता है। संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। प्राम मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम और डाईएन्सीफेलोन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। इसलिए मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र आज पूरे विश्व में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम होता है, जो आपके मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा होता है। साथ ही आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित भी करता है। क्या आप जानते हैं कि दिमाग 10 से 23 वोल्ट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है? दिमाग का 70 से 75% हिस्सा पानी से बना होता है। जब हम जागते रहते हैं तो दिमाग 10 से 23 वोल्ट के बराबर शक्ति उत्पन्न करता है, जो एक बल्ब को जलाने के लिए पर्याप्त होती है। कुछ लोगों का मानना है कि हम अपनी मस्तिष्क क्षमता का 10% ही उपयोग करते हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग 100% ही काम करता है, जिसमें 90% ग्लियल कोशिकाएं 10% बची न्यूरॉन्स कोशिकाओं को शक्ति प्रदान करती हैं। लोगों को लगा कि 10% न्यूरॉन्स कोशिकाओं वाला हिस्सा ही हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो काम करता है। एक मनुष्य का दिमाग ये निर्धारित करता है कि वह अपने आसपास की दुनिया को कैसे अनुभव करता है। 2013 के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 65% अमेरिकन लोग मानते हैं कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही उपयोग करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट बेरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये बात सिर्फ एक तथ्य है। ये बात सबसे पहले 1930 में सबके सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिक ये बात नहीं मानते कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग का अधिकतर हिस्सा हमेशा सक्रिय होता है। मानव न्यूरोसाइंस में फ्रंटियर में प्रकाशित एक अध्ययन में भी 10% वाली इस बात को खारिज कर दिया गया था। विश्व के अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में लियोनार्डो दा विंसी माने जाते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि अधिकतम 200 बिंदुओं में से 180 थी। विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपनी मानसिक क्षमता का मात्र 33% ही उपयोग कर सकते थे। तो फिर किन तरीकों से हम भी हमारे दिमाग का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये हमें सीखना होगा। मस्तिष्क शोध पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर स्पेरी के अनुसार बायां मस्तिष्क भाषा, शब्द, भाषण तथा तार्किक शक्ति को संचालित करता है, जबकि चित्र, संगीत तथा कल्पना शक्ति दाहिने मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। बचपन में हम मस्तिष्क के दोनों भागों का बराबर उपयोग करते थे, लेकिन शिक्षा के दौरान ऐसे ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिससे सिर्फ बाएं मस्तिष्क का उपयोग हो पाता है, जबकि दाहिने मस्तिष्क का उपयोग बहुत ही कम होता है। मस्तिष्क क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए दोनों मस्तिष्क का एक समान क्रियाशील होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम स्मृति विज्ञान यानी निमोनिक्स टेक्निक्स को समझेंगे कि ये क्या होती है और किस तरह से इसका यूज करके हम किसी भी चीज को आसानी से याद करेंगे। तो सबसे पहले निमोनिक्स जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है याददाश्त में कृत्रिम सहायता। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि निमोनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके जरिए सूचनाओं एवं आंकड़ों को मनोरंजक एवं मजाकिया तरीके से इस तरह से ग्रहण किया जाता है कि वे हमारे स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। डेटाज या भौगोलिक तथ्य हो गए, गणित, भौतिकी, केमिस्ट्री या अन्य कई चीज़ों को विभिन्न पद्धतियों को अपनाकर उन्हें हम कविता, कहानी, चित्र या फिर कार्टून के रूप में याद करते हैं। निमोनिक्स टेक्निक्स का उपयोग करके हम अपनी स्मृति क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये टेक्निक आपको स्पष्ट तथ्यों, शब्द की संरचना याद रखने में मदद करती है। इस टेक्निक से शब्द को याद करने के लिए लिंकिंग और विजुअलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, अर्थात याद किए जाने वाले शब्द को उस शब्द के साथ लिंक करते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से स्टोर होता है। इस टेक्निक से याद करने में कल्पना का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि हम कल्पना में कुछ भी सोचते हैं तो वह हमें आसानी से याद हो जाता है। दिमाग में हर शब्द से जुड़ी हुई एक हमारे अनुसार आकृति होती है, और जिस शब्द की आकृति हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से नहीं बनती तो उस शब्द की आकृति हम खुद से बनाते हैं।
इस पेन का कोई पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं बन रहा है, तो इसका हम खुद से बना सकते हैं इस पेन। इसका संधि विच्छेद करके हम बना सकते हैं इस पेन। अब कलम के पिक्चर से जोड़कर हम इस पेन को याद करते हैं। अब हम समझते हैं मेमोरी की भाषा, यानी कि मेमोरी लैंग्वेज। तो दुनिया के किसी भी पढ़ाई, किसी भी भाषा या किसी भी किताब में मूल रूप से दो ही चीज़ होती हैं। वे दो चीज़ हैं शब्द यानी कि वर्ड और अंक यानी कि डिजिट। इसके अलावा यदि और कुछ भी होता है तो वह है पिक्चर और रेखाचित्र, डायग्राम, संकेत यानी कि सिंबल। लेकिन जब हमें बोलना होता है तो हम लोग किसी भी चीज़ को सिर्फ शब्द में ही बोल पाते हैं। जिस तरह कंप्यूटर को दिया गया कोई भी आंकड़ा यानी कि डेटा और सूचना यानी कि इंफॉर्मेशंस 0 और 1 के रूप में बदल जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा दिमाग याद करने के लिए दिया गया कोई भी विषय वस्तु सिर्फ दो ही रूपों में होता है, वह है शब्द और अंक। लेकिन ये शब्द और अंक भी इंसान की खोज है। हमारे मस्तिष्क की सिर्फ एक ही भाषा है, वो है पिक्चर की भाषा। अब हम लोग संख्याओं का पिक्चर के रूप में परिवर्तन करना सीखेंगे। संख्याओं का हम लोगों के दिमाग में कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं बनता, इसलिए संख्याओं और अंकों को याद करना मुश्किल होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ खास विधियों का उपयोग करके संख्याओं को पिक्चर में बदलेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को पिक्चर में बदलने की 3 विधियाँ होती हैं। एक संगीत विधि यानी कि राइम मेथड, आकृति विधि यानी कि शेप मेथड और ध्वनि विधि यानी फोनेटिक मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगीत विधि यानी कि राइम मेथड। तो इस विधि का उपयोग कर हम लोग संख्याओं को उसके पिक्चर में परिवर्तित करते हैं। ये विधि शब्दों के लय ताल पर आधारित होती है। जिस तरह फिल्म के गाने और शायरियाँ लयबद्ध होते हैं, उसी प्रकार इस विधि में संख्याओं के उच्चारण और उसके संगत पिक्चर के नाम के साथ तुकबंदी कर देते हैं। जैसे 1 का हो जाएगा सन या 1 का हो जाएगा गन, 1 गन, 2 का हो जाएगा शू, 2 शू, 3 का हो जाएगा ट्री, 3 को ट्री लिख सकते हैं, ट्री हो जाएगा, 4 का डोर हो जाएगा। इसी तरह 5 का नाइफ या हाइव या वाइफ कुछ भी कर सकते हैं। 6 का विक्स हो जाएगा, स्टिक्स हो जाएगा, जो आप करना चाहें। इसी तरह 7 का हेवन हो जाएगा, 8 का सेट हो जाएगा, 9 का वाइन हो जाएगा, 10 का पेन हो जाएगा या फिर रेन हो जाएगा, या फिर 10 का हैन हो जाएगा, 11 का लेमन हो जाएगा, 12 का सेल्फ हो जाएगा या टॉवेल, 12 से टॉवेल भी रिदम मिल रहा है, 13 का थर्स्टी हो जाएगा, 14 का फोर्ट हो जाएगा या कोल्ट हो जाएगा। इसी तरह 15 का लिफ्टीन हो जाएगा, 16 का स्वीट 16 हो जाएगा, एक 16 साल की लड़की। इसी तरह 17 का साबुन टीन पे रखा हुआ, इस तरीके से याद कर सकते हो, तो साबुन हो जाएगा यानी सोप। 18 का कैंटीन हो जाएगा, 19 का नमकीन हम कर सकते हैं, 19 नमकीन। 20 का आंटी हो जाएगा, 20 आंटी। इस तरीके से हम आगे भी राइम मिला करके संख्याओं को उसके पिक्चर फॉर्म में बदल सकते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड विधि आती है आकृति विधि यानी कि शेप मेथड। तो आकृति विधि यानी शेप मेथड का उपयोग करके हम संख्याओं को उसके संगत पिक्चर में बदल देते हैं। हम संख्याओं के आकार की तुलना किसी मिलते जुलते वस्तुओं के आकार के साथ करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे 1 का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल या कैंडल, बिकॉज 1 को देखने में 1 का शेप पेंसिल या कैंडल की तरह है, ठीक है। तो 2 का हो गया स्वान या बतख, 3 का ऐसा हो जाएगा ओम या फिर हार्ट यानी दिल की शेप में हो जाएगा। 4 का हो जाएगा चेयर यानी कुर्सी से मैच करता है 4 का शेप। 5 का शेप मैच करता है हॉर्स फिश की तरह। 6 का शेप मैच करता है हॉकी स्टिक्स की तरह या विस्लर यानी सिटी की तरह। 7 का शेप मैच करता है मेगाफोन से, कुल्हाड़ी से या फिर स्ट्रीट लाइट से। इसी तरह 8 का स्पेक्टेकल यानी चश्मे से करता है और हैंड कफ यानी कि हथकड़ी से भी करता है। 9 का शेप अपना बलून विथ स्टिक्स में लगे हुए बलून की तरह या लॉलीपॉप की तरह मैच करता है। 10 स्पून एंड प्लेट से मैच कर रहा है या फिर बैट बॉल से मैच करता है। 11 लेग्स से मैच कर रहा है, दोनों टांगे अपनी जो है 11 मान सकते हैं। 12 को आयरन मैच कर रही है 12 को। फिर है 13 का बो एंड एरो। 14 सेल बोट की तरह है। 15 आपका गिटार की तरह है। 16 आपका मैन विद
स्मोकिंग पाइप। 17 को इसी तरह आप आइसक्रीम से आप 17 का शेप निकाल सकते हैं। 18 में आप स्मॉल ड्रम को मान सकते हैं 18, क्योंकि डमरू के शेप में आपको 18 दिखाई देगा। 19 में आप कुतुब मीनार एंड हॉट एयर बलून की पिक्चर याद रख सकते हैं, क्योंकि कुतुब मीनार आपका 1 हो गया और हॉट एयर बलून से आप 9 का शेप निकाल सकते हैं। इसी तरह 20 से आप निकाल सकते हैं स्कूटी के पहिए जो हो गए वो 0 हो गए और आपका स्कूटी का शेप 2 की तरह होता है, तो स्कूटी आपकी 20 हो जाएगी। 21 को आप डॉलर की शेप में ले सकते हैं, डाल सकते हैं। 22 आप सैंडल से निकाल सकते हैं। 2 सैंडल रखिए, एक सैंडल का शेप जो होता है वो 2 की तरह होता है, तो सैंडल से आप 22 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं। 0 का भी एक शेप होता है जो होता है बॉल की तरह 0 का शेप होता है। तो तीसरा जो हमारा है वो है ध्वनि विधि यानी फोनेटिक मेथड। तो ध्वनि विधि यानी फोनेटिक मेथड का प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को उसके पिक्चर में बदल सकते हैं। इस विधि का प्रयोग करके भी हम किसी भी संख्या को उसके पिक्चर में बदल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ खास अक्षर यानी लेटर निर्धारित हैं और अक्षरों को मिलाकर ही हम शब्द का निर्माण यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए नीचे एक टेबल देखेंगे जिसका हमने वर्ड टू डिजिट में कन्वर्जन किया हुआ है। तो आपको ये टेबल याद करनी होगी। तो इसमें जो 1 दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं T या D, बिकॉज T और D दोनों में एक लाइन सेगमेंट है, तो इससे आप उसको याद कर सकते हैं। इसी तरह 2 को 90 डिग्री घुमाने पर N जैसा दिखता है, इसलिए आप 2 को याद कर सकते हैं। 3 को 90 डिग्री घुमाने पर M जैसा दिखता है, इसलिए आप उसको M से याद कर सकते हैं। 4 का अंतिम लेटर R होता है और हिंदी में 4 को R की तरह लिखते हैं, इसलिए आप R को याद कर सकते हैं 4 को। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और अंगूठे को फैलाने के बाद हाथ का शेप L जैसा दिखता है, इसलिए हम 5 को L लिखते हैं यहाँ पे। 6 को G और J दोनों एक सीधे 6 और दूसरा उल्टा 6 से बना हुआ है। CH और SH एक जैसा लगता है, इसलिए अपने मन से इसको याद रख सकते हैं। 7 तो एक सीधा 7 और एक उल्टा 7 को एक साथ लिखने पर K जैसा लगता है, और K और C दोनों का हिंदी में का होता है, तो आप 7 याद कर सकते हैं। 8 को आप V और F लिखते हैं, इसको आप मन से याद रख सकते हैं। इसी तरह 9 को मिरर में अगर देखते हैं तो वो P जैसा दिखाई देता है और P का उल्टा B होता है, तो इसी तरह से आप 9 को याद रख सकते हैं। 0 Z से शुरू होता है और Z का उल्टा होता है S, तो इस तरीके से आप 0 को याद कर सकते हैं। अब शब्द का अंक में परिवर्तन कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और शब्द का अंक में परिवर्तन यानी कन्वर्जन ऑफ वर्ड इनटू डिजिट और अंक का शब्द में परिवर्तन ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।